गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। दोस्तों, इनकी ना सिर्फ बात सुनिए बल्कि इनको देखिए भी और दुआ कीजिए कि हम लोग भी ऐसे हैंडसम हो जाए। एडवोकेट फैज़ वासिम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मंसूर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। आज तक मैं नहीं मानता कि आज तक किसी ने भी इस तरीके के प्रोग्राम को मुनक्किद करने का ख्याल भी किया होगा। आज इतने पुराने पहलवानों को ढूंढ ढूंढ कर, उनके घर वालों को ढूंढ ढूंढ कर, उनके बच्चों को, उनके भतीजों को, उनके पोतों को ढूंढ ढूंढ कर जो उन्होंने उनकी इज्जत में इजाफा किया, मैं चाहूँगा फिर से एक बार उनके लिए तालियां। आज की ये महफिल उस अल्लाह के आज़म के नाम जिसके इस्म आज़म का विर्द करके सूरज तुलू होता है। इनकाद महफिल उस कादिर मुतल्लक के नाम जिसकी कसीदा खानियाँ करके तजल्लियाँ भी अपने सफ़र परवाज़ का आगाज़ करती हैं। मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है, अंधेरी रह गुज़र में लफ्ज़ों को चमका रहा है। वहीं तो बांटता है नूर की सौगात सबको, सूरज को आज तक जो दहका रहा है, हवाओं को दे रहा है बालों पर बादल को बारिश, फलक में सितारों को रास्ता समझा रहा है। और वहीं तो सहरे लब करता है तिक्ष्णा दहन को, मोहब्बत की सुराई को वहीं तो छलका रहा है, और वहीं सलीका दे रहा है गुफ्तगू का बेजुबां को। आज वही तो मुझे आपके सामने कुछ कहने पर उकसा रहा है। आज हमारे रईस काज़मी साहब कहाँ हैं, जो उन्होंने खुदा की हम्दो सना तहनीत और तख्तीस और तहलील और तमजीद के साथ पेश की। अफसोस इस बात का है कि वो मुझे सिर्फ चेहरे से जानते, नाम से नहीं जानते, पर मैं उन्हें बहुत पहले से नाम से भी जानता हूँ और चेहरे से भी जानता हूँ। और मुझे आज भी याद है कि 12 जून 2023 को उन्होंने एक शेर कहा था, कलीम चाचा, कि खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है, खुदाए पाक की रहमत तलाश करती है, नबी पाक की मोहब्बत तलाश करती हैं। हुसैन वालों को कहाँ तलाश होती है जन्नत की, जन्नत खुद हुसैन वालों को तलाश करती है। इसी के साथ साथ जो हाफिज़ गुफरान साहब ने कहा कि नबी की उंगलियों में बहुत ताकत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस पर मुझे एक शेर याद आता है कि हुस्ने यूसुफ को देखकर कट गई न जाने कितनी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देखकर कट गई न जाने कितनी उंगलियां, वहां तो चांद खुद कट गया एक उंगली को देखकर। माशाल्लाह से बहुत अच्छे पहलवान आज की इस महफिल में आए, और यहाँ पर एक बहुत अच्छे पहलवान बैठे हैं। मैं कब से उनको ही देख रहा हूँ कि काश मेरी भी सेहत वैसी होती। तो एक शेर मुझे याद आया कि जवां खून है कुछ तो मनमानी करेगा, पहले मोहब्बत करेगा फिर रोएगा फिर नादानी करेगा। जवां खून है कुछ तो मनमानी करेगा, पहले मोहब्बत करेगा रोएगा फिर नादानी करेगा। जवां खून है गुरूर तो करेगा, पर जब संभल जाएगा तो सीना फौलाद का करके फिर खुद पहलवानी करेगा। इसी के साथ साथ हाफिज़ गुफरान साहब ने कहा कि 5 चीज़ें जो नबी ने हमें हुक्म किया, वही मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो यही चीज़ें होंगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे उसकी निशानदेही करिए। कि शबाब को ज़ैफ़ी से पहले, सब्र को मशरूफ़ियत से पहले, फ़ुर्सत को मशरूफ़ियत से पहले, शबाब को ज़ैफ़ी से पहले, फ़ुर्सत को मशरूफ़ियत से पहले, क़ुव्वत को ज़ौक़ से पहले और हयात को मौत से पहले गनीमत समझो। और बेशक यही हमें पहलवानी सिखाती है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ पहलवानी वो चीज़ है जो मिट्टी के इंसान को मिट्टी से मिलाकर मिट्टी की कीमत बताती है और उसको फिर लोहे का बनाती है। और जितने भी पहलवानों को मैंने देखा वो सिर्फ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पहलवानी का असली मकसद यही होता है कि जो भी मुश्किल हालात हो, जो भी तकलीफ़ का मरहला हो, उसमें कैसे उस चीज़ से निपटा जाए, उससे कैसे सामना किया जाए। अच्छा, अब आते हैं हमारे परदादा गुलाब मियां वासिफ साहब पर। आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि मंसूर भाई के लिए ज़ोरदार तालियां की।
हो जाए। उसका रीज़न ये है कि हमारे परदादा के बारे में मैंने इतना ही सुना था कि मालेगांव के पहले सीधे एमएलए थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। पर मंसूर साहब ने बताया कि उनकी तारीख़ क्या थी, उनके बारे में कितनी किताबों में लिखा गया है, उन्होंने मालेगांव शहर के लिए क्या क्या किया है। और फिर मैंने यही सोचा कि पहलवानी एक अलग चीज़ है, सेहत के बारे में लोगों की हौसला अफजाई करने का अलग चीज़ है, क्योंकि पहलवानी और सेहत ये दोनों एक ही, पर उनकी हौसला अफजाई करना है थोड़ा मुझे उस वक्त पता चला कि उन्होंने मालेगांव शहर के लिए जो हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया और लोगों के बीच जो उसका अवेयरनेस स्प्रेड किया, तो तब मुझे जाकर पता चला कि आज हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है। और सियासत की बात निकली है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ का, अंदाज़ का, अल्फाज का जादू था। सब महवे तमाशा थे, वो महवे गुफ्तगू था। कुछ ख्वाब थे, कुछ वादे थे, कुछ अच्छे इरादे थे, कुछ सजदाए शुक्र में थे, कुछ जादू के असर में थे। फिर एक मसीहा ने कुछ इस तरह से पुकारा, फिर कहीं जाके सैर टूटा, फिर कहीं जाके ख्याल आया। अब वहीं इसी शहर के इक़्तिदार के बासी हैं, तुम सभी दिल पर लेना, क्योंकि ये तकरीर गैर सियासी है। मुझे मंसूर साहब ने कहा था कि हमारे शहर के जो हालात हाज़िरा के जो उन्वान है और जो अभी की जो सिचुएशन है, उसके बारे में भी आप कुछ इरशाद करिए, कुछ अर्ज़ करिए। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि मालेगांव शहर में कुत्ता गोली हो गई, उसको कहते हैं अल्फ्राजोलम। एक एमडी पाउडर, वो है MDMA, मेथिलीन डाइऑक्सी मेटाफेटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। फिर गांजा लोगों ने सुना, पर जहाँ तक मेरी मालूमात है, पहले पुलिसों की खबरें हुआ करते थे, आजकल वकीलों की भी होते हैं, तो खबर हम तक भी थोड़ी बहुत पहुंचती है। तो जहाँ तक मुझे पता है मुज़म्मिल भाई, गांजा, हेरोइन ये तो बहुत कॉमन हो गया। अभी इसके अलावा जो ड्रग्स मालेगांव में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं, उसमें ओपियम, मैरिजुआना, हेन, कैनिबिस, एस्टोन, एसिडिक एसिड, अमोनिया, आर्सेनिक, बेंजेन, बुटेन, कैडमियम, कार्बन मोनोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, हेक्सामाइड, लीड, नेफ्थलीन, मेंथोल, निकोटीन, टार एंड टोल्यूइन, ये भी ड्रग्स मालेगांव में कॉमन हो चुके हैं। और लोगों को ये लगता है कि अगर हम ड्रग्स का कारोबार करेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, हम बच जाएंगे। पर मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि 16 सितंबर 1985 में एक एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ, जो लागू हुआ, उसको कहते हैं NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोस्ट्रोपिक सब्सटेंस। ये ड्रग्स जो है, ये एक्ट जो है, ये एक्ट लागू करने के पीछे का मकसद और मतलब ही यही है कि लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या और इसके पीछे की सज़ा क्या बताई जाए। आप ही लोगों के बीच का एक पहलवान है, उसका भाई NDPS के मामले में जेल में है, उसका मामला मैं ही देख रहा हूँ, उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग उस बारे में अवेयर होंगे। उस बंदे का कोई रोल नहीं था, सिर्फ हाथ में पॉकेट था, बस उसी बुनियाद पे आज वो 1.5 साल से अंदर है। हाथ में पॉकेट था, ना उसने तस्करी की ना कुछ किया। तो ये जो लोगों के बीच में गलत फहमी है कि हम नशे का कारोबार करके हम बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, इसको पहले फुर्सत में दिमाग से निकाल दीजिए। और ये जो प्रोग्राम मंसूर भाई ने मुनक्किद किया, इसकी ताहीद और हिमायत करने की वजह ही यही है कि ये सेहत को बढ़ावा देती है। सेहत क्या है इसके बारे में लोगों को बताती है। आज पहलवान जो है, पहलवानी का जो भी आज जो इंसान पहलवानी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो भी किसी भी तरीके के नशे में मुलव्विस होगा। जो आज तैयारी कर रहा है, जो खेलना चाह रहा है, वो यही बताते हैं डिसिप्लिन क्या होता है, अच्छी डाइट क्या होती है, अच्छी खुराक क्या होती है, माजून क्या होता है, ग़िज़ा क्या होती है। हालांकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे उर्दू का अलिफ भी पढ़ना नहीं आता, बस ये सुन सुन के मैंने सीखा है। तो अगर कुछ मुझसे गलती हो तो उस बात को आप नज़रअंदाज करिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। और हमारे वालिद साहब जो है, जब भी हम बैठते हैं घर पर, तो हमारा ये तय है कि कभी भी हम कोर्ट की बात नहीं करेंगे। जब हम कोर्ट में होते बार रूम में, तो तिज़गे साहब हमारी शेर व शायरी की बातें चलती हैं। और तिज़गे साहब के साथ रह कर मंसूर भाई, आपको बता दूं, मैं 1550 गज़लें मेरी मुँह ज़बानी याद हो गई है। 1836 से लेके उस्ताद बरकत अली ख़ान, अमानत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान से लेके, काले ख़ान से लेके उस्ताद गुलाम अली ख़ान और जो मोहम्मद वकील है, वहाँ तक की गज़लें, शेर व शायरी भी याद है। पर ये नहीं कि सिर्फ वही शेर व शायरी याद है, दीनी शेर व शायरी भी बहुत कुछ मैंने उस बारे में भी इम्प्रूवमेंट किया है।
तो जब भी हम बैठते थे तो हमेशा पहलवानों की बातें। मालेगांव शहर में चिलबिल पहलवान बहुत बड़े थे, मालेगांव शहर में आमीन पहलवान बहुत बड़े थे, हम उनकी कुश्ती देखा करते थे। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वही था। और जब आज मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं जब देखता हूँ ये क्रिकेट, ये फुटबॉल, ये टेनिस, ये खो खो, ये सब गेम से बहुत बड़ा मुझे पहलवानी का एक गेम नज़र आता है। मुझे लगा कि आप लोग इस बात पर तालियां बजाएंगे, क्योंकि जो डिसिप्लिन है और जिस गेम को हमारे नबी ने सर्टिफाइड कर दिया, उससे बड़ा गेम कोई और हो ही नहीं। क्योंकि प्यासे रह जाओगे साकियो कौसर को छोड़कर, चाहे पी जाओ फिर तुम सातों समंदर भी निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया है एक अदना सा मिट्टी का आदमी, कितना कितना बुलंद हो गया है एक अदना सा मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूले पाक के दरबार की चौखट की धूल से जुड़ा। मेरे जूनियर है नदीम अरशद साहब, उनके वालिद साहब बहुत बड़े शायर रह चुके हैं मालेगांव के। उनका नाम है अरशद मीना नगरी। तो उनके वालिद साहब के शेरों से ज़्यादा मुझे उनके शेर याद हैं, जितने उनको अपने वालिद साहब के नहीं। पर मैं उनके सारे शेर भूलने को तैयार हूँ सिवा एक शेर के। वो शेर ये है साहब कि बुरों को अच्छे उसूल देना, बुरों को अच्छे उसूल देना, दुआ को बाबे कबूल देना। सिखाया किरदार मुस्तफ़ा ने यही, सिखाया किरदार मुस्तफ़ा ने यही, हमेशा कांटों को फूल देना। और उसी राह पर हम सब चल रहे हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो आज प्रतीक हमें नज़र आया मंसूर भाई की मेहनतों से, मशक्क़तों से, तो मैं सच में इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हमारा जितना कांटेक्ट नदी के इस साइड में है उतना उस साइड में भी है। और फॉर्चुनेटली हम मराठी मीडियम से पढ़े हैं, उस साइड की तहज़ीब से भी हम रूबरू हुए और उस साइड की तहज़ीब से भी रूबरू हुए। और हकीकत में अगर इस तहज़ीब को देखा जाए तो इस तहज़ीब में सिर्फ तमीज़ ही नज़र आती है। और तमीज़ किस बुनियाद पर है? एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे के भगवानों को, खुदा को हमेशा इज़्ज़त की निगाहों से देखना। और एक बात जो अभी हज़रत ने कही कि जो पहले के पहलवान होते थे, यहाँ ही बैठे हुए थे उनके वालिद साहब, वो कि इतने बड़े पहलवान होने के बावजूद भी उनकी निगाह हमेशा ज़मीन पर होती थी। यही अपने आप में बताता है कि शेर को कभी गरज करके बताना नहीं पड़ता, दहाड़ करके बताना नहीं पड़ता कि मैं शेर हूँ। तो ये आजकल के सभी बच्चों के लिए और हम सभी के लिए सीख है कि हम कितने भी बड़े हो जाए, हम अगर ज़मीन से जुड़कर रहेंगे तभी हम बड़े होंगे। क्योंकि लोग जो हमें एक सेकंड में पहचान लेते, वो ज़माना गया जब लोग एक दूसरे को पहचानने में देरी करते थे। आज जो इतने लोग बैठे हैं, इनकी नज़र हद नज़र से आगे का सफ़र करती है। ये कतरे में दजला और ज़र्रे में सहरा देख लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम सभी को जो एक तमीज़ और तहज़ीब का दायरा है उसका लिबास पहनकर चलना है, और साथ ही साथ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी इज़्ज़त करनी है। मुझे आज भी याद आता है, मैं जब नमाज़ के लिए पीछे होता हूँ मौलाना गुफरान साहब के, एक बात उनकी इस कदर मेरे दिल पर असर कर गई है कि उस वक्त से मेरा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का और अपने बुज़ुर्गों को देखने का, वो पूरी तरह से मुख्तलिफ हो गया है। गुफरान साहब ने अपने खुतबे में, अपने बयान में कहा था कि जब भी कोई बुज़ुर्ग आपको नज़र आए, चाहे फिर वो फ़कीर हो, चाहे फिर भीख मांगने वाला हो, उसको अपने बड़े अब्बा की नज़र से देखो, और अगर आए तो उसको देखकर खड़े हो जाओ, ना कि उसको दूर से अरे तुरे करके भजा दो। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए कि इतनी अच्छी सोच और इतनी अच्छी बातें लोगों को बताना। और दीन क्या है? दीन की खिदमत करना और दीन को ज़िंदा रखना। अगर चाहे तो बहुत तरीके रास्ते हमवार हैं, दूसरे तरीके के रास्तों से भी ये पैसा कमा सकते हैं, पर फिर भी अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने सुकून को कुर्बान करके, अपनी पर्सनल लाइफ को कुर्बान करके ये हमें दीन की बातें बताते हैं और दीन के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें इस बात को दिल पर लेना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे चाचा ही कहूँगा मैं, हमारे लिए वो कॉरपोरेटर से पहले के हमारे रिलेशन है, कलीम दिलावर साहब, जो हर कोई जो उनसे ये कह रहा है कि आप हमारी हेल्प करिए, हमारा सपोर्ट करिए, और कुश्ती हो, रेसलिंग हो, इसको आगे ले जाने के लिए हमारे साथ रूबरू और शाना बशाना खड़े रहिए। तो मैं आज उनकी जानिब से आपको गवाही देता हूँ, जब जब जो भी, जैसी भी, जिस तरीके की भी ज़रूरत आप लोगों को लगेगी, कलीम दिलावर साहब आपके साथ हमेशा खड़े।
हमेशा खड़े हैं। और मैं जानता हूँ उनका हाथ सिर्फ ऐसा है, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक शेर है कि जब भी पुकारो दौड़ कर आता है, छोटे बड़े सभी से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो और लोग हैं जो कुर्सियों पर राज करते हैं, वो और लोग हैं जो कुर्सियों पर राज करते हैं, कलीम दिलावर चाचा वो जो दिलों पर राज करते हैं। तो इस बारे में तो बिल्कुल इत्मीनान रखिए कि हमेशा उनकी तरफ से उनका हाथ हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है। और एक बात मैं आप लोगों के इल्म में लाना चाहूँगा कि पीछे हमारे अली असगर साहब बैठे हुए, एक बार वो खड़े हो जाए और उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो। मेरा ख्याल है आगे आइए। इनका नाम खुसूसी लेने के पीछे का रीज़न ये कि मालेगांव शहर को ना कभी पैरा ग्लाइडिंग पता थी, ना पैरा सेलिंग पता थी, ना राइफल शूटिंग पता थी, ना पिस्टल शूटिंग पता थी, ना आर्चरी पता थी, वो गेम स्केटिंग पता नहीं थी। ये सारे गेम को मालेगांव में सबसे पहले लाने वाले हमारे अली असगर साहब। मेरी गुजारिश है कि उनका एक बार इस्तकबाल किया, कलीम दिलावर साहब के हाथों इस्तकबाल, एक बार उनका इस्तकबाल किया। मालेगांव में नहीं कि इकबाल साहब इन्होंने लाए, बच्चे लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आ जाएंगे बहुत थोड़ा तस्वीर हाफिज इनायत साहब आ जाएंगे। हाफिज साहब हाँ, आप बीच में आ जाओ। इस तरीके का कोई भी गेम मालेगांव में लाना या उसको इंट्रोड्यूस करना आरिफ भाई किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। ये बंदे ने अपने बलबूते पर खड़े होकर नासिक से, बॉम्बे से, इवन अभी जो एक वो अपने कर्नल जो साहब लाए, कहाँ से ऑल इंडिया उनका काम चलता है, कर्नल साहब उनको मालेगांव में लाया। 3 से 4 दफ़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे चीफ गेस्ट बोलकर बुलाया और हमारे दोस्त जो यहाँ के दर्शन दुग्गल साहब हो गए, उसके बाद में संधू साहब हो गए, हम भी इनके प्रोग्राम में कई बार शरीक हुए। तो हेल्थ अवेयरनेस जो है ये इसको कहते हैं कि मालेगांव को जो है तब्दीली की बेहद ज़रूरत है। और जब तक नई चीज़ें मालेगांव में ईजाद नहीं की जाएंगी या मालेगांव में नहीं लाई जाएंगी, मैं नहीं मानता कि फिर बुरी चीज़ों का खात्मा होगा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आखिरी में ही कहना चाहूँगा कि आवाज़ का, अल्फाज का, अंदाज़ का जादू था। सब महवे तमाशा थे, वो महवे गुफ्तगू था। कुछ ख्वाब थे, कुछ वादे थे, कुछ अच्छे इरादे थे, कुछ सजदा शुक्र में थे, कुछ जादू के असर में थे। फिर एक मसीहा ने कुछ इस तरह से पुकारा, फिर कहीं जाके सैर टूटा, फिर कहीं जाके ख्याल आया। और इसी के साथ साथ हमें तुम बात करने दो, राय हम बदल देंगे। ज़रा जज्बात तो देखो, हाय हम बदल देंगे। बड़ा लंबा ये रास्ता है, बड़ा मुश्किल सफ़र है ये, ज़माने की निगाहों में अनोखी रह गुज़र है ये। कहीं सदियों के ताले हैं, कहीं ज़हनों के जाले हैं, सितमगर भी सभी जालिम हमारे चाहने वाले हैं। सभी को बात करनी थी, सभी को बात करनी है, वहीं अब तक अधूरी है, वहीं सबसे ज़रूरी है। नए सूरज हो तुम तो रोज़ सुबह तनकीद होगी, जो तुमने अहद बांधे तो फिर तशदीद भी होगी। तुम्हारे साथ जो चलते हैं वो साए हम बदल देंगे, हमें तुम बात करने दो, राय हम बदल देंगे। और आखिरी में सभी पहलवानों के लिए आखिरी शेर कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो साहब बैठे थे, उनका नाम जो शायर बैठे थे, शायर मोहम्मद रज़ा साहब, मोहम्मद सर ने जो शेर कहा था उसको मुकम्मल करना चाहूँगा। मुबारक सिद्दीकी साहब का शेर है कि ख़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सभी ताल्लुक़ ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल है। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर, और उसी के आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल है। वो जिसको देखो दुख का लश्कर लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे फिर भी अपनी मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और मंसूर भाई का तो और ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे बिना बताते हुए मेरे परदादा के नाम से इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जो मेरे कभी ख्वाबो ख़याल में नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं आज के प्रोग्राम को, ये सिर्फ़ आगाज़ अंजाम नहीं है, आज से ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और इसी तरह के प्रोग्राम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मालेगांव में लिए जाएंगे। और जितने भी लोगों ने माजी में हो या अभी के वक्त में हो मेहनत की है, वो हर किसी की मेहनत को हौसला अफजाई के साथ जो है वो नवाजा जाएगा और उसको इजाज़त दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।